नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर सरकार काम कर रही है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि सरकार के कार्यकाल को 2.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। आज हमारे साथ के अंदर जुड़े हैं पंचायती एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री मदन दिलावर जी। इन्हीं से जानते हैं कि सरकार का जो 2.5 साल का कार्यकाल है उसको किस तरीके से देखते हैं मंत्री जी। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का जो 2.5 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल है वो सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसमें सर्वांगीण विकास हो रहा है। युवा हों, महिलाएं हों, किसान हों, गरीब हों, सबके कल्याण की योजनाएं हैं, सबको लाभ दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की थी, हर 4 महीने में 2,000 रुपये। उसमें राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 1 लाख रुपये और जोड़े हैं, यानी जहां साल भर में 6,000 रुपये मिलते थे वो 9,000 रुपये प्रारंभ कर दिए हैं। गांव-गांव में कैंप लगाकर समय समय पर और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है लोगों का, ताकि लोगों का जीवन सुलभ बन सके, किसी प्रकार की समस्या उनके सामने ना रहे। बिजली के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, पहले जितनी बिजली की समस्या होती थी वो लगभग नगण्य हो गई है और अब किसी भी प्रकार की विशेष समस्याएं जनता के सामने बिजली की बची नहीं है। लगातार शिक्षा विभाग भी ग्रो कर रहा है। जहां 3 साल पहले शिक्षा विभाग का जो रैंकिंग होता है भारत सरकार के द्वारा वो 14वें स्थान पर था, अब ये 2.5 साल के प्रयत्नों के बाद 4थे स्थान पर आ गया है। राजस्थान में पहली बार बोर्ड की परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों ने मेरिट में सरकारी विद्यालय के बच्चों ने बाजी मारी है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनकी जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज कराना भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, जिसकी भारत सरकार ने बहुत प्रशंसा की है। घुमंतु लोगों को, जो लगभग 32 जातियां हैं राजस्थान में, उन सबको जिनके पास अपना मकान बनाने के लिए आवास नहीं है, सबको निःशुल्क पट्टे दिए जा रहे हैं और लगभग हम 25,000 से ज़्यादा परिवारों को पट्टे दे चुके हैं। सबको प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके मकान भी बनेंगे, जो कि हिंदुस्तान में इस काम की बहुत सराहना हो रही है और राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पर इस प्रकार से घुमंतुकों को अभियान चलाकर पट्टे दिए जा रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का गठन किया था 2014 में और उनकी अपेक्षा थी कि हिंदुस्तान रोज़ साफ सुथरा रहे, और पता नहीं क्यों नहीं राजस्थान में ऐसा हो रहा था। लेकिन माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान रोज़ साफ़ सुथरा रहे और उसमें काफ़ी हमको सफलता मिल रही है। और ये मैं वो दिन दूर नहीं जब कुछ दिनों के बाद राजस्थान सबसे साफ़ सुथरा प्रदेश होगा हिंदुस्तान में, इसका प्रयास हमारा है। बात की जाए ग्राम विकास चौपाल की, तो ग्राम विकास चौपाल पूरे राजस्थान के अंदर आयोजित की जा रही है। इसका कितना लाभ है वो ग्रामीण इलाकों के अंदर मिल रहा है? देखो, छोटे छोटे लोगों की पहुंच कई बार जिला मुख्यालय तक नहीं हो पाती है, सरकार तक नहीं हो पाती है, तो उन्हीं के गांव में जाकर के, उन्हीं के बीच में बैठ करके सारे अधिकारी वहां जाकर के और उनका काम का निपटारा वहीं कर रहे हैं, यानी उनकी समस्याओं का समाधान वहीं हो रहा है, ताकि किसी प्रकार का जो उनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काटना पड़ता है वो नहीं काटना पड़े और उनको बहुत आसानी से उनकी समस्या का समाधान उनके दरवाजे पर मिले। इस प्रकार का प्रयत्न हो रहा है, इसमें काफ़ी लाभ लोगों को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने नरेगा का नाम चेंज करा है, बीवीजी राम जी नई योजना लेकर के आए हैं। इसका कितना लाभ है वो प्रदेशवासियों को मिलेगा? देखो, इसका लाभ ये है कि जहाँ भुगतान पहले 15 दिन में होता था, अब 7 दिन में भुगतान होगा, क्योंकि गरीब अपना पेट बांध करके काम करता है, तो 7 दिन में उसका भुगतान होगा। अब 100 दिन की बजाय 125 दिन उनको काम मिलेगा। तथा यहाँ किसानों को बहुत समस्याएं होती थी कि जब खेती का काम होता था तो उनको मजदूर नहीं मिलते थे, क्योंकि मजदूर नरेगा में काम करने के लिए जाते थे। अब जी राम जी में ये हो गया है कि किसानों को जब काम होगा तो नरेगा का काम बंद रहेगा, ताकि किसानों को मजदूर मिल सके। और मजदूरों को भी ये होगा कि किसानों का काम हो तब वो किसानी का काम कर लें, उसके अतिरिक्त 125 दिन काम कर लें, तो लगभग उनको 6-7 महीना काम मिल जाएगा। इससे उनका आमदनी भी बढ़ेगी और घर में खुशहाली भी होगी।
आपके द्वारा शिक्षा विभाग के अंदर एक नवाचार किया गया है कि पीटीएम आयोजित की गई है, मेगा पीटीएम आयोजित की गई, इसका कितना लाभ अभिभावकों को, शिक्षक को और विद्यार्थियों को मिला? देखो, पीटीएम मेगा पीटीएम का लाभ ये है कि छात्रों, अभिभावकों और हमारे शिक्षकों में संवाद होता है। वो एक दूसरे की समस्या को जानते हैं, बच्चों की प्रगति को समझते हैं और स्कूल से कोई उनको परेशानी होती है, कोई शिकायत होती है, कोई सुझाव होते हैं तो वो भी हमारे स्कूल को दे सकते हैं। उनका जो सार्थक है उनका हम लागू करने का प्रयास करते हैं और इसके कारण से जो एक गैप रहता है अभिभावकों में और हमारे शिक्षकों में, वो गैप कम हो रहा है और उसके कारण से एक हमारे टीचर्स के बीच में और अभिभावकों के बीच में सम्मान का संबंध बन रहा है। सरकारी स्कूलों के अगर नामांकन की बात की जाए तो इस बार जैसा कि हमने भी स्कूल जाकर के मालूम करा तो कई स्कूलों के अंदर नामांकन है वो बढ़े हैं, इसके लिए सरकार ने किस तरीके से प्रयास किए? देखो, हमने पहली बार आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल से हमारा शैक्षिक सत्र प्रारंभ कर दिया है और 27 मार्च से हमने प्रवेश उत्सव प्रारंभ किया है। उसके माध्यम से हमारे शिक्षक घर घर गए हैं और ये पहचान की कौन बच्चा स्कूल जा सकता है और जो स्कूल जा सकता है उस बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उनके अभिभावकों से, माँ बाप से निवेदन किया है ताकि वो दिला सके। तो जब हमारे टीचर घर गए हैं और उन्होंने बताया है कि हमारे शिक्षा का स्तर अब निजी विद्यालय की अपेक्षा बेहतर है तो उनको लगा है, तो उसके कारण से अब सरकारी विद्यालय की तरफ चाव बढ़ रहा है लोगों का और आकर्षण बढ़ रहा है और इसके कारण से हमारे नामांकन बढ़ रहे हैं। भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किए जाने वाला है, प्रस्तावित है, आप किस तरीके की अपील करेंगे भामाशाहों से जिससे कि और अधिक स्कूलों का विकास हो? हमारे प्रदेश में रहने वाले लोग जो बाहर अपना व्यापार करते हैं, काम करते हैं और जिनकी इच्छा ये रहती है कि मेरा मातृभूमि से जुड़ाव बना रहे, उन लोगों ने राजस्थान में आकर के बहुत सारे स्कूलों का निर्माण भी किया है, मरम्मत का काम भी किया है। तो किसी ने फर्नीचर दिया है, तो किसी ने स्मार्ट बोर्ड दिए हैं, तो किसी ने स्मार्ट क्लासेस दिए हैं। मैं समझता हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन सब का सम्मान हम 29 तारीख को करने वाले हैं। मैं राजस्थान के बाहर जो लोग काम कर रहे हैं और जो राजस्थान में सक्षम लोग हैं उन सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि एक शिक्षा का क्षेत्र बहुत आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता है क्योंकि शिक्षा दान एक महादान है। ये सच है कि कांग्रेस ने कई वर्षों से हमारे विद्यालय के भवनों पर ध्यान नहीं दिया, इसके कारण से जर्जर हो गए। इसके कारण से लगभग 1 लाख कमरे हमारे ऐसे हैं जो जर्जर हैं, जिनमें से कुछ को जमींदोज करना पड़ रहा है। तो हम उन सबको बना सकें, सबका निर्माण कर सकें, इसलिए सभी भामाशाहों से मेरा निवेदन है कि इसमें सहयोग करें तो अच्छा रहेगा। बात की जाए पर्यावरण बचाने की तो आपका विभाग है, शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, मानसून आने वाला है, किस तरीके से पेड़ लगाने की तैयारी की गई है? आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में पंचायत राज विभाग और हमारा शिक्षा विभाग पौधे लगाकर पेड़ बनाने में अग्रणी रहा है और इसका वर्ल्ड ऑफ बुक में भी, रिकॉर्ड ऑफ जो बुक होती है वर्ल्ड की, उसमें भी नाम है। और उन्होंने कहा है कि पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग ने बेहतर काम किया है। उसी प्रकार से इस वर्ष भी हम पौधे अधिक से अधिक लगाएंगे। हमने प्रत्येक बच्चे को 1 सप्ताह में 5 पौधे लगाने के लिए और हमारे अधिकारी कर्मचारी को 1 सप्ताह में 10 पौधे लगाने का आग्रह किया है। मैं समझता हूँ हमारे सभी बच्चे, जो चाहे वो निजी विद्यालय में पढ़ते हों चाहे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हों, सब इस टारगेट को पूरा करेंगे तो हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ पौधे लगाने की बात कही है उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, बल्कि आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ के अंदर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर। इनका यही कहना है कि विकसित भारत के अंदर राजस्थान अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे भारत का भी विकास हो रहा है और राजस्थान का भी विकास हो रहा है। कैमरा पर्सन राजेश पारिक के साथ अनूप शर्मा, सुजस समाचार, जयपुर। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।